अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल वासे। आज की वीडियो में हम लोग ब्लॉग पोस्ट ऐड करना वर्डप्रेस के अंदर, उसे लिखना, टूल्स का इस्तेमाल करना, चैट जीपीटी को हम कैसे वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम चैट जीपीटी को वैसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि हमें ये लिख दे वो लिख दे, तो उसमें एआई डिटेक्ट हो जाएगा और गूगल इस चीज़ को बहुत नापसंद करता है, समझ लें आप, कह सकते हैं। सो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, ब्लॉग सीक्वेंस लिखा है और इम्पोर्टेंट टिप्स लिखे हैं। ठीक है, पहले हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, फिर ब्लॉग सीक्वेंस के बारे में, फिर इम्पोर्टेंट टिप्स। मैं आज की टॉपिक में पूरा तो कवर नहीं कर सकूँगा, मे बी इसे मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूँ। क्रैश कोर्स है ये कि हम लोगों को असल में ब्लॉग के अंदर सेटिंग करनी चाहिए, हेडिंग किस तरह लिखना चाहिए, टाइटल किस तरह लिखना चाहिए, कीवर्ड कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, टूल्स कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, लॉग इन टू वर्डप्रेस। ओके, हम लोग अपने क्रोम में आएंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे, मैं अपनी वेबसाइट का बता रहा हूँ, redist.com/wp-admin, उसके बाद फिर से स्लैश और हम इंटर प्रेस कर देंगे। ये दोबारा देख लें आप लोग, redist.com/wp, उसके बाद हाइफन, या इसे हम लोग वैसे आम ज़बान में सी स्लैश बोल रहे होते हैं, हाइफन एडमिन और स्लैश हम इंटर प्रेस करेंगे। हम लोगों के सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास होता होगा, ये क्या कहते हैं इसका, ईमेल, और अगर जिसके पास नहीं है, कोई लिखना चाह रहा है, लॉगिन करना चाह रहा है, तो वो मुझसे ले सकता है। ठीक है, अच्छा, इधर मैं अपना अकाउंट का लिख देता हूँ और सेकंड इधर हम अपना पासवर्ड लिख देंगे। मैं अपना पासवर्ड लिख दूँ इधर, मे भी मैंने ये थोड़ा सा गलत डाला है। ठीक है, मैं दोबारा डालता हूँ, अब सही है। अच्छा, अब हम लोगों के सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया वर्डप्रेस का। हम लोगों को इधर चीज़ें दिख रही हैं, पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स, टेम्पलेट्स। हम लोगों ने कोई चीज़ को नहीं छेड़ना, ये आपके सामने खुली हुई आएंगी, यूँ खुली होंगी, इसे आप इन पे क्लिक करके सबको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल पोस्ट पे आके ऐड न्यू। ओके, पोस्ट पे आप अपना कर्सर लेकर आएंगे माउस, तो वो ये ऑप्शन दे देगा। ये आप लोगों के सामने ब्लॉग एडिटर ओपन हो गया, इसे हम ब्लॉग एडिटर कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना पोस्ट वगैरह लिखते हैं। आप लोगों को इधर दिख रहा है अपना टाइटल, आप लोगों ने इधर लिखना है, इधर आप लोगों ने अपना सारा जो ब्लॉग होता है वो लिखना है। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि आप लोगों ने टाइटल कैसे लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग कैसे डालनी है, इंट्रो कैसे डालना है, हेडिंग किस में डालनी है, किस तरीके से डालनी है। अच्छा, सबसे पहले है ये खुल के आ गया। अब हम लोग स्टेप्स बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोग का हो गया, पोस्ट हमने ऐड न्यू पोस्ट कर दी। थर्ड स्टेप हम लोग का ओपन क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड क्या है, अगर आप लोग को कहीं से कॉपी कर रहे हो, या आपका खुद का पैराग्राफ आपने थोड़ा इधर से कॉपी किया, थोड़ा खुद से लिखा, अब आप चाहते हो उसे सही तरीके से मैं रीफ्रेज मतलब लिख दूँ, दोबारा उसे सॉफ्टवेयर लिख दे, तो उसके लिए हम क्विल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, quillboard.com। इसे भी आप लोग ओपन करके रख लेंगे, ये भी आप लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है, ये इतने ओपन हो जाए, वेट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास है ओपन अनडिटेक्टेबल एआई। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को बताता है कि आपका कंटेंट 100% मतलब सही है, 50% सही है, मतलब ह्यूमन का लिखा हुआ है या रोबोट ने लिखा है, क्योंकि गूगल रोबोटिक कंटेंट को पसंद नहीं करता। तो आप लोगों ने कंटेंट यहाँ कहीं से कॉपी नहीं करना। अगर आप लोग चैट जीपीटी से भी अपना कंटेंट लिखवाएंगे तो उसे वाइजली एक तरीके से लिखवाएंगे, ऐसे ही नहीं कि ये लिख दे वो लिख दे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या ओपन करना है, अनडिटेक्टेबल एआई। मैं आप लोगों के सामने से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। क्विल बोर्ड जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, आवाम जानती है उसे, लेकिन अनडिटेक्टेबल एआई के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। ये जो उसका ब्लैक सा लोगो है, ये वाला, हम लोग इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, इतना ये ओपन हो जाए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों के पास है, हम लोगों ने ओपन चैट जीपीटी भी हम लोग ओपन कर लेंगे। हम लोगों के ब्लॉग के लिए, टाइटल के लिए वो हेल्प देने वाली है। ठीक है, चैट जीपीटी आप लोग ओपन कर लेंगे। आप सबको पता है चैट जीपीटी के बारे में, बिकॉज़ अगर मैं इन चीज़ों में घुसा कि हम लोगों ने चैट जीपीटी पे लॉगिन कैसे करना है, क्विल बोर्ड पे कैसे करना है, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। क्विल बोर्ड पे आप भले लॉगिन ना करें, तो अपने सिंपल अकाउंट से भी अगर आप लॉगिन कर लें तो कोई मसला नहीं है। अनडिटेक्टेबल एआई के लिए आपको क्या कहते हैं, लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल उस पर वैसे वर्क कर सकते हैं। और चैट जीपीटी पे आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल और अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा।
ये मेरे ख्याल में नेट का इशू आ रहा है थोड़ा, सो इसलिए इतना टाइम ले रहा है ये। खैर, अच्छा, थिंक द कैटेगरी इन विच यू वांट टू राइट योर आर्टिकल। अब आपने जिस कैटेगरी में आर्टिकल लिखना है ना, तो उसके बारे में आप सोचेंगे कि किस कैटेगरी में लिखना चाहता हूँ। जैसे मेरे वेबसाइट के अंदर एग्रीकल्चर भी है, टेक एंड डिज़ाइन भी है, और ट्रैवलिंग भी है, रेसिपीज़ भी है, और हेल्थ भी है। इस तरह 5-6 कैटेगरीज़ हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इधर लिखा हुआ है, मैं एग्रीकल्चर के अंदर लिखना चाह रहा हूँ अपना आर्टिकल। ठीक है, मेरा चैट जीपीटी ऑन नहीं हुआ, ज़रा मैं शायद अब ऑन करता हूँ, अब हो जाएगा। सो वो शायद पहले शायद टाइप नहीं हुआ था, ऐसा ही क्लिक नहीं हुआ था। खैर, ये हम लोगों का चैट जीपीटी ओपन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों के पास, अच्छा, कैटेगरी जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को एग्रीकल्चर में मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों ने वर्डप्रेस में आके उसे सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कैटेगरी इसको किधर है, ये हम लोग अपने वर्डप्रेस में आए, ये देखेंगे। अच्छा, वर्डप्रेस की मैं आपको एक बता दूँ, 2 सेटिंग है, एक यहाँ से सेटिंग होती है और ये यहाँ से। ये एसईओ की है और ये आपके ब्लॉग की है, सिंपल आप कह सकते हैं। पोस्ट की सेटिंग है, ये भी पोस्ट की है, लेकिन ये एसईओ के लिए, आपका कंटेंट को रैंक करवाने के लिए। इधर अब आपको देख लें, विजिबिलिटी पब्लिक में हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं या प्राइवेट, हम इसे चेंज कर सकते हैं, हमने पब्लिक ही रखना है। और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसमें हम लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। पोस्ट फॉर्मेट भी, ये भी हम लोगों ने ये भी ऑन रखना है, कुछ भी नहीं। इधर से आपको जिस कैटेगरी में लिखना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने टैग्स ऐड करने। टैग्स क्या होते हैं, जैसे मैं कोई अपना क्या कहते हैं टॉपिक लिखना चाह रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, राइट। तो फिर उसे लोग कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू मेक जीमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं, कोई ये भी लिख के सर्च कर सकता है, या जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका, या सिंपल जीमेल अकाउंट लिख के। ये मतलब जिन चीज़ों से लोग आपका टॉपिक सर्च कर सकते हैं उसे हम टैग्स बोलते हैं, सिंपल। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जो हम लोगों को अपने ब्लॉग पे दिखती है। जैसे मैं अगर आप लोगों को अपने क्या कहते हैं वेबसाइट की बात करूं, तो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, अगर जिसको नहीं पता फीचर्ड इमेज के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हम लोगों के लिए। ये मैंने अपनी वेबसाइट ज़रा ओपन की। ये हम लोग को जितने भी ब्लॉग्स में जो हम लोग को इनिशियल क्या कहते हैं इमेज शो हो रही होती है, उसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। जैसे ये देखें, ये जो हम लोगों को शो हो रही है, 5 डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये, या 6 ट्राइसेप्स एक्सरसाइज टू स्कल्प्ट योर, ये जो मतलब जो हम लोगों को इमेजेस दिख रही हैं, इन्हें हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। और जो फिर इनके अंदर हम लोग को इमेजेस दिखती हैं वो सिंपल इमेजेस होती हैं। ठीक है, जो भी हम लोग को ब्लॉग के अंदर हम लोग की इमेज वगैरह शो हो रही होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अगर फिटनेस पे लिख रहा हूँ तो मुझे जो भी शो हो रही है, देखें ये हमारी मेन है फीचर्ड इमेज पहली। उसके बाद जो हम लोगों को इमेजेस शो होंगी, जैसे ये एक मेरी इमेज है, ये है कुछ भी। ठीक है, मैंने सिंपल से आप लोगों को बताना था फीचर्ड इमेज और सिंपल इमेज में। अच्छा, किस स्टेप पे थे हम लोग? अब हम लोगों ने कैटेगरी सोच ली, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम लोग का स्टेप है ओपन चैट जीपीटी, देन आस्क टू जनरेट लो कम्पिटिटिव फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड क्या होता है? जिस कीवर्ड पे आप लिखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग इस नाम से सर्च करें तो मेरा ब्लॉग आ जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। अब आप चाह रहे हैं कि जैसे लोग जीमेल अकाउंट भी लिखें ना, तो आपका जो मतलब ब्लॉग है, या आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो आप लोगों की फ्रंट पे आ जाए, सामने आ जाए। तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो कीवर्ड है, वो जो वर्ड है, उसे हम फोकस कीवर्ड कहते हैं। कि मतलब हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उस वर्ड पे, कि उसके ज़रिए से हमारे पास ट्रैफिक आए, लोग आए। तो हम लोग, अगर आप लोगों के जहन में ख़ुद कोई कीवर्ड ऐसा हो, आपको यूँ वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए। ठीक है, कीवर्ड प्लानर भी है, मैं उसके ज़रिए आपको बता नहीं रहा, वो थोड़ा सा लंबा काम है। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग आएंगे चैट जीपीटी में। इधर हम लोगों ने लिखना है सजेस्ट सम लो competitive and unique keywords for agriculture, राइट। हम लोग चैट जीपीटी से हम लोग आइडियाज़ लेंगे, हम लोगों को आइडियाज़ जनरेट करके देगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको वो दे आप वही इस्तेमाल करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। अब जैसे इसने ये कुछ दे दिए, लाइफ स्टॉक, रोटेशनल ग्रेजिंग और सॉइल माइक्रोबायोम हेल्थ और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। मैं ज़रा इससे कॉपी कर लेता हूँ और ज़रा हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या कहता है। अच्छा, हम लोगों ने ओपन गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, 8वां स्टेप, एक्सप्लोर पे जाएंगे और कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम पे हम लोग देखेंगे कि भाई उस कीवर्ड को जो हम लोगों ने सर्च किया उस पर लोग सर्च करते भी हैं, कुछ आता भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोगों के जहन में खुद कोई फोकस कीवर्ड आता है, वैसे ऐसे आता नहीं है, इतना कोई मतलब अफलातून वाले हम लोगों के दिमाग हैं नहीं, लेकिन हो सकता है मे बी अगर किसी के जहन में आ जाए कि मैं इस पे राइट करना चाह रहा हूँ या इसको, इसके जहन में खुद कोई कीवर्ड आ जाए, उसके बारे में वो सर्च कर सकता है, ठीक है। हम गूगल ट्रेंड के अंदर आते हैं ज़रा, तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप था हम लोगों का एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर में जाके हम लोगों ने टाइप करना है जो हमारा कीवर्ड था जिसके बारे में मतलब हम लिखना चाह रहे हैं अपना टॉपिक, वो ये मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा लैपटॉप भी स्लो चल रहा है और थोड़ा सा उससे ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है। आपको पता है ये नेट के इश्यूज़ रहते हैं, तो खैर ओपन होने ने से। अच्छा, ये ओपन हो गया। अब इधर सर्च आइटम में जाके जो हम लोगों ने क्या कहते हैं अपना फोकस कीवर्ड कॉपी किया था, हम उसे यहाँ पे पेस्ट करते और इंटर प्रेस कर देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब ये क्या सिलेक्ट हुआ है, पाकिस्तान पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। हम लोगों को वैसे वर्ल्ड वाइड सर्च करना है, तो हम लोग के सामने आएगा कि लोग इसके बारे में सर्च कर भी रहे हैं, क्या इसका वॉल्यूम जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। ये दोबारा आ गया, ज़रा ये सर्च नहीं हुआ था, अब इसे सर्च करते हैं ज़रा, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अच्छा, पाकिस्तान में इसके सर्चेज़ नहीं है भाई, तो हम इसे वर्ल्ड वाइड जाके सर्च करते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका क्या सर्च है। इंटरेस्ट ओवर टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से बताएगा हम लोगों को। ये देखें, कम हुआ था, ज़्यादा अक्टूबर 9 2022 में, जनवरी में, सितंबर 2023 में। अब देखें सितंबर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसका टाइम पीरियड कम भी करके देख सकते हैं कि भाई पास्ट 7 डेज़ में ये कितना ऊपर जा रहा है, लास्ट 7 डेज़ में, कि ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके सर्चेज़ आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ भी है। हम लोगों को चाहिए ही ऐसा जिसकी बहुत ज़्यादा रैंकिंग ऊपर ना हो, क्योंकि हम लोग अगर उसकी रैंकिंग बहुत ऊपर होगी, मतलब बहुत सारे लोग लिखें, तो हम लोगों के लिए मसला बन जाएगा। हम लोग इतना उसके बारे में अपने ब्लॉग को रैंक नहीं करवा पाएंगे, गूगल में आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। अगर हम इस पर भी लिखना चाहें तो मुझे सिंपल मेन था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि लिखना कैसे है, ऐड कैसे करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। चले मैं किसी और को भी सर्च करके देखता हूँ, वेट। मैं आया चैट जीपीटी में, अगर मैं कर लूँ सिंपल, मैं एग्रीकल्चर के बारे में चलें करके देखता हूँ, एग्रीकल्चर कि उसके बारे में लोग कितना सर्च कर रहे हैं, क्या जा रहा है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में क्या जा रहे हैं। ये देखें, अब इसके जो हम लोगों के, ये देखें इसकी लाइन काफ़ी ऊपर है। अब इसके बारे में पास्ट 7 डेज़ में भी ये ऊपर जा रहा है, उसके सर्चेस भी ज़्यादा होंगे। रिलेटेड टॉपिक्स, पिशावर सिटी, अच्छा जी, एमएस और एग्रीकल्चर इन स्पेस ड्राइंग, इनारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब इसके सर्चेज आ रहे हैं, ओके। और अच्छे सर्च हैं इसके। अगर मैं एग्रीकल्चर को भी अपना बना लूँ कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, तो मसला नहीं है, लेकिन इसके क्या कहते हैं रैंकिंग में ये ज़्यादा है, तो मुझे इतने ज़्यादा वाला चाहिए ही नहीं, ठीक है। जो हमारा पिछला था जिस पे हमने सर्च किया था, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर सर्चेस बहुत ज़्यादा भी नहीं थे और इसका कंपटीशन इतना हाई भी नहीं था, तो हम इसको अपना मतलब कीवर्ड बनाते हैं। मैं इधर आऊँगा, चैट जीपीटी को बोलूँगा कि जनरेट, वेट मैं आपको स्टेप दिखा दूँ, सॉरी, कि अच्छा हम लोगों ने ट्रेंड चेक कर लिया कि भाई उसका वॉल्यूम है, ऐसी बात नहीं है कि उसके बारे में सर्च नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। देन आस्क चैट जीपीटी जनरेट अ हाई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल और जनरेटेड बाय यूएसएफ। अगर आप खुद अपना कोई टाइटल जनरेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं
तो आप चैट जीपीटी को बोलें कि वो आपको आपका क्या कहते हैं टाइटल जनरेट करके दे देगा। ओके, हम लोग आते हैं अपने चैट जीपीटी में। मैं लिखता हूँ जनरेट सम हाई SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल व्हेन जनरेट सम हाई यूनिक में मैं लिख दूँ, ठीक है, यूनिक हाई SEO ऑप्टिमाइज, वैसे बड़ा लिखना चाहिए हम लोग को, आर्टिकल टाइटल्स फॉर फोकस कीवर्ड। हम लोगों का फोकस कीवर्ड हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे कि इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते या इस फोकस कीवर्ड पे हम लोग को कुछ टाइटल जनरेट करके दे, हम लोग ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें अभी, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस आर सस्टेनेबल फार्मिंग अप्रोच, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कम्प्रिहेंसिव गाइड टू सस्टेनेबल लैंड यूज़। अच्छा जी, हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस ऑन योर फार्म स्टेप बाय गाइड। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये देख रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री केस स्टडीज़ इन एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्शन इन सस्टेनेबल फार्मिंग। अच्छा, ये हम लोग को जो भी दिख रहे हैं, अब हम लोग को जो भी समझ आए हम इसमें से पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे मुझे जो समझ आया, द बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री practices for forestry practices for soil health and crop yield। मैं इसे ज़रा कॉपी करता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों ने कोई टाइटल जनरेट खुद से कर लिया, ठीक है, या हम लोगों ने चैट जीपीटी से करवा लिया। अब हम उस टाइटल को सर्च करेंगे कि गूगल में एज इट इज़ कोई टाइटल तो मौजूद नहीं है, कहीं हम लोग भी उस पर लिख दें और पहले से वो टाइटल मौजूद हो तो हम लोग रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेम हम लोगों का टाइटल आ जाएगा। तो हम लोग पहले इस पर सर्च करते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि ये नेट का इशू चल रहा है और चलता रहता है, तो और उसके लिए थोड़ी माजरत है। अच्छा, 4 बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट आर द बेनिफिट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर सॉइल सिस्टम फॉर सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, रॉयल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, 5 वे कैन ग्रो। अच्छा जी, इस नाम का, द बेनिफिट्स के नाम का वैसे है नहीं, इससे मिलते जुलते कुछ हैं। फॉर सॉइल हेल्थ, बूस्टिंग बायोडाइवर्सिटी विद एग्रो, वैसे नॉर्मल है, ठीक है, अगर हम लोग इस पर लिख सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ कोई हम लोगों को मिल नहीं रहा। अगर कोई इससे मिलता जुलता हो, द बेनिफिट्स के नाम से भी नहीं मिल रहा हम लोगों को, इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग अपना, मैं आप लोगों को सिंपल जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वीडियो भी कंप्लीट करनी है और आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। अब इसको आपने ये नहीं करना, जान छुड़वाने वाला काम नहीं है। आप लोगों ने आराम सुकून से जितना अच्छा आप टाइटल जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा है, इस नाम का कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है इसका, इस टाइटल के लिहाज से, तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये मुझे टाइटल वैसे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे कॉपी किया, अब इस टाइटल को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा टाइटल आ गया। नेक्स्ट स्टेप, ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, देन राइट अ कंप्लीट ब्लॉग अकॉर्डिंग टू टाइटल एंड फोकस कीवर्ड। अब हम लोगों ने जो टाइटल लिखा और जो हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, उसके बारे में हम लोग अपना सारा ब्लॉग राइट करेंगे। अब हम लोगों को वेल एंड गुड है कि हम लोग खुद राइट करें, सबसे अच्छी बात है। अगर खुद नहीं कर सकते, अगर किसी सोर्स से हम लोगों ने करवाना है राइट, तो हम उसको राइट करवाते हुए, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से मैं अगर राइट करवा रहा हूँ तो मैं उसको ऐसे नहीं कि मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कि भाई इस पे आर्टिकल लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ये अपना पूरा क्या कहते हैं इसे कॉपी किया, मैं आया चैट जीपीटी में, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को रखता हूँ, राइट 1000 वर्ड्स SEO ऑप्टिकल ऑन, ठीक है। इसमें अपने क्या कहते हैं डबल कोटेशन में मैं अपना टाइटल डाल दूंगा। अब मैं ऐसे लिखवाऊंगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को।
कि अगर मैंने सिंपल ये कर दिया, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इस तरह हम लोगों को लिख दो इंट्रोडक्शन अप्रॉक्स 100 वर्ड्स फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हम लोगों के पास उसने क्या कहते हैं सारा ब्लॉग जनरेट कर दिया, कंक्लूजन भी उसने हम लोगों को बता दिया, अप्रॉक्स 100 वर्ड्स का ये है, 150 वर्ड्स का ये है, इसका मतलब तकरीबन उसने 1000 वर्ड का अब हम लोगों को बता दिया। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर लिखवा भी लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसे अपलोड करने से पहले इसे हम लोगों ने कॉपी किया उधर, मतलब हम लोग को, उसके बाद हम लोग आएंगे अनडिटेक्टेबल AI, इधर आके हम लोगों ने करना है पेस्ट। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया। इधर नीचे आएंगे हम, इस पर हम चेक मार्क करेंगे, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। हम कर देंगे चेक फॉर AI कि हम लोगों का कंटेंट AI से लिखवाया हुआ तो नहीं आ रहा। अब ये देखें, इसने टोटल बता दिया है, योर कंटेंट इज़ डिटेक्टेड एज रिटन बाय AI। ये देखें, ये इसमें तो है ही नहीं, 100% आएगा, ग्रीन आएगा तो इसका मतलब होगा ह्यूमन से 50% ह्यूमन है, 0% नॉन ह्यूमन है, मतलब है ही नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को अब तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने अपनी आइटम्स को, अपनी चीज़ों को यूनिक रखना है। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर इधर से लिखवाया, आप आएंगे इसमें, अगर हल्का फुल्का वो आ रहा है तो आप इधर पेस्ट कर देंगे और इसे पैराफ्रेज कर देंगे। ओके, पैराफ्रेज का काम क्या होता है, वो यही चीज़ आपकी बिल्कुल दूसरे अल्फाज में, आप लोगों को मिलते जुलते अल्फाज में यही बात आपको लिख के दे देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अब आपने इधर से इसे लिखवाया, पैराफ्रेज किया और इसे उठा के उधर डाल दिया। हम इसे पैराफ्रेज करवाने के बाद दोबारा अनडिटेक्टेबल AI, मतलब उस राइटर पे जाके हम चेक करेंगे कि भाई हम लोगों का AI डिटेक्शन आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा होगा तो हम उसे अपलोड या पेस्ट उधर नहीं करेंगे, अपने ब्लॉग के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और मैं आया अनडिटेक्टेबल AI, मैंने इसकी जगह सारा वो पेस्ट किया जो हम लोगों ने उससे लिखवाया। अब मैं दोबारा इसे चेक फॉर AI करता हूँ, देखें अभी भी इसके अंदर AI डिटेक्शन आएगी, नहीं आई कुछ। ठीक है, अब इसमें से देखें, योर कंटेंट अपेयर्स ह्यूमन, हमारा कंटेंट अपेयर ह्यूमन हो रहा है। ओपन AI के अंदर, इसके अंदर तो 100% ह्यूमन है। अब देखें ये 3 जो हैं, इसके अंदर हम लोगों का 50% ह्यूमन है। कम से कम आप लोगों ने क्या करना है, चलें अगर एक के अंदर ये येलो आ जाए, रेड तो किसी के अंदर आना ही चाहिए, अगर एक के अंदर या हद 2 के अंदर आ जाए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोगों के पास ये आ गया, हम लोगों ने, मैं सेकंड स्टेप पे आया हूँ, किस पे, ब्लॉग सीक्वेंस हम लोगों ने कैसे राइट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल लिख लिया था। अब हम लोगों का ये जो होती है ना, यही जो हम लोगों ने पैराफ्रेज करवाई, हमने पैराफ्रेज करवाया इसको, जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसको अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करवाया था। मैं इधर से आके इंट्रोडक्शन जो मेरा था, मतलब समझे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंटेंट मेरा सही है, मैंने उसे आया यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसमें। ओके, ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन आ गया। ये क्या गलतियाँ बता रहा है, इसके स्पेलिंग क्या कहते हैं गलत होंगे, आई थिंक मैं इसे चेंज करता हूँ, वेट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों के पास है, टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने क्या लिखा है, डो नॉट गिव द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे ही नहीं। थर्ड हम लोग का क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, आप बोलेंगे ये कहाँ से लेके आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। ये आप लोग जब अपना क्या कहते हैं ब्लॉग लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये जो प्लस का निशान है, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखेंगे TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने रैंक मैथ इस्तेमाल किया, वैसे रैंक मैथ का आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट का क्या होता है, अब कुछ आवाम आपका कुछ पार्ट पढ़ना चाह रही है, वो इसके ऊपर आके जो भी हेडिंग पे क्लिक करेगी, इधर वो खुद ही आता जाएगा, वो उस पर पहुँच जाएगा। अच्छा जी, अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं करना। अब आप आएंगे नेक्स्ट, नीचे टेबल ऑफ कंटेंट से नीचे आए, ये आपको प्लस का निशान दिख रहा है, आपने प्लस कर देना है। और अब हम लोगों ने डालनी है हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब हेडिंग, ये इतने 1 मिनट आ जाए, थोड़ा सा स्लो हो गया। अच्छा, हेडिंग 1 के अंदर मैंने बताया यूज़ H1 को हमने यूज़ करना है एंड गिव हेडिंग इन दिस वे। हम लोगों ने हेडिंग किस वे में देनी है, पहले 1 लिखा, फिर डॉट, उसके बाद एक स्पेस दी, फिर हम लोगों ने जो बात लिखनी थी वो लिखी। ओके, मैं अब आप लोगों को देखे दिखाता हूँ। देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट H2 होती है, हम लोगों ने सबसे पहले इसको करना है H1। अब हम लोगों का इधर आएंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने कंटेंट लिखवाया, हम लोगों की पहली हेडिंग है इम्प्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर।
मैं ज़रा इसे कॉपी कर लूँ, इम्प्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर को। क्या हो गया है, कॉपी नहीं हो रही। ये समझे हम लोग की पहली हेडिंग है। इधर आया, मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1, ठीक है 1। उसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे, फिर हम देंगे एक स्पेस, ठीक है 1। फिर हम लोग देखें डॉट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हम आप लोगों को जो हेडिंग होगी वो हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट आपका खुद ब खुद बनता जाएगा। जो इस पर क्लिक करेगा वो खुद ब खुद इस पर पहुंच जाएगा। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे टेबल ऑफ कंटेंट को, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट की जगह कुछ और लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट मुझे नहीं लिखना, मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और लिख सकता हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं टेबल ऑफ कंटेंट लिखा रहने देता हूँ, नो इशू। अच्छा, एक चीज़ आपने करनी, टेबल ऑफ कंटेंट पे जब इधर क्लिक करेंगे ना ऊपर, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको, ये जो आएगा, इससे आपकी ये देखें ये जो थी ये इधर आ गई बस। अब इधर आपने लिखना है, जैसे वो अपना डाटा लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी चीज़ आएगी आप लोगों का, अब आपने इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग जो मैंने आपको पहले बताई कि आप लोग अनडिटेक्टेबल एआई पे आके लाजमी चेक करेंगे, उसे लाजमी चेक करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ग्रामरली कैसे होगी, आप इधर आएंगे, ग्रामरली की आप अगर लिखेंगे ना, ग्रामरली एक्सटेंशन, ये सॉरी मैंने ई डाल दिया यहाँ ना, ग्रामरली एक्सटेंशन आप इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग इसे सिंपल ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड की हुई है। उसका फ़ायदा ये होता है, देखिए वो मुझे बता रहा है कि मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिखी है, और वो आपको खुद सही भी करवा के देता है। जैसे मैंने इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके आया, उसने बता दिया इसके स्पेलिंग ये होंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, उसने हम लोगों की स्पेलिंग सही कर दी है, ठीक है। फेवरेबल के स्पेलिंग ये कर दिए FAVORABLE, दोनों सही हैं। इन जो ग्रामर है वो जो लेटेस्ट इंग्लिश हम लोगों की अब चल रही है, जो यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से चलता है। सो जैसे मैं टेसिस के स्पेलिंग मेरे रॉन्ग है, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है और ये थोड़ा नेट भी स्लो हो गया, आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। बट अब आप लोगों ने, खैर हम लोगों की बात चल रही थी ग्रामरली पे कि आप लोग इसे इंस्टॉल कर लें, इसका आपका बहुत फ़ायदा होता है, आपको काम देता है। अब हम लोग ने अपना जो भी डाटा देना था, हम लोग नीचे एक इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का कर्सर जो होगा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इधर हम लोग जो भी बातें लिखनी है वो लिखेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करने हैं। शॉर्ट पैराग्राफ्स मतलब 3 लाइन 4 लाइन हम लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ बना देना है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बना देना है, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको सिंपल या क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि इधर से मैंने डाटा जो था वो कॉपी किया, मैं अभी चेक नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को लिखने के दिखाने के लिए, ठीक है। आप लोग लेकिन उसे अनडिटेक्टेबल एआई से चेक ज़रूर करेंगे। अभी क्योंकि ये मेरा जो लेक्चर था ये चैट जीपीटी के ज़रिए आपको ब्लॉग लिखना सिखाना नहीं था, ये सिर्फ आपको चैट जीपीटी के ज़रिए मैंने आपको क्या कहते हैं उसका टाइटल जनरेट और फोकस का मतलब फोकस कीवर्ड का हम लोग को क्या कहते हैं आइडिया लेने के लिए मैंने इस्तेमाल करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैं सिखाऊं कि हम लोग चैट जीपीटी से कैसे लिखवा सकते हैं पूरा आर्टिकल और बिना एआई डिटेक्शन के और कुछ भी। अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड अपनी जो क्या कहते हैं हेडिंग ऐड करनी है। मैं प्लस के निशान पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से मैं आऊँगा हेडिंग पे, राइट। अब हेडिंग H2 नहीं H1 ही रखनी है हम लोगों ने, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो भी बिल्कुल मैं सेम रखूँगा, जैसे 2 मैंने प्रेस किया, उसके बाद डॉट, उसके बाद एक स्पेस, और जो मेरी हेडिंग थी वो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसे मैंने कॉपी किया और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी आ गई। इस तरह आप लोगों ने जो भी अपना डाटा लिखना है वो आप इसके अंदर आके अपना लिखेंगे। लास्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, आपकी जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग फॉर एग्जांपल, अब इसमें तो काफ़ी सारे हैं, मैं आपको 2 पॉइंट्स पे समझें। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैंने इधर आया, अपना मतलब जो भी डाटा था मैंने अभी इधर पेस्ट करके मैं आप लोगों को कंक्लूजन के बारे में बताता हूँ। कंक्लूजन लाजमी लिखना है। अपना ब्लॉग आप जब भी लिखेंगे वो आप वर्डप्रेस पे लिखें, ब्लॉगर लिख रहे हैं, जिस पे भी लिख रहे हैं आप लोग कंक्लूजन। अच्छा, अब हम लोग इधर आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इधर कंक्लूजन की हेडिंग डालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग इधर एंड हुआ,
मैं प्लस के निशान पे आऊँगा, हेडिंग, इसे मैं H2 ही रहने दूंगा और इधर मैं लिख देता हूँ CONCLUSION, कंक्लूजन। और कंक्लूजन से पीछे मैं कोई नंबरिंग नहीं दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर से पीछे मैंने 1 दी है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से पीछे मैंने 2 दी है। कंक्लूजन से पीछे मैं कोई अपनी हेडिंग नहीं दूंगा कि 1 है या 2 है, बस कंक्लूजन सिंपल, ठीक है। H2 के अंदर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और हम डबल ब्रैकेट लगाएंगे। इस डबल ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग फोकस कीवर्ड अभी क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ फोकस कीवर्ड के बारे में कि हम लोगों ने उसको कैसे निकालना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग अपना जो सारा कंक्लूजन होगा वो इसके अंदर लिखेंगे और उसके बाद हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर से कंक्लूजन में अपना निकालता हूँ, किधर गया मेरा चैट जीपीटी बेनिफिट्स, इसको मैं ज़रा क्लोज़ करूँ। जैसे कंक्लूजन ये था, इधर से मैंने कंक्लूजन इसे कॉपी किया। देखिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूं कि अगर हम लोग डायरेक्ट इससे उठा के इस पर डालेंगे तो हमारा जो कंटेंट होगा वो एआई का फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा, हम लोग के सामने आ जाएगा। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम लोगों का नहीं डिटेक्ट होता, देखें ये आ गया, योर कंटेंट इज़ डिटेक्टेड एज रिटन बाय एआई, कि हम लोगों ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना कंटेंट लिखवाया, साफ पता लग रहा है गूगल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपना मिसाल के तौर पर अपना समझे कंटेंट अपना सही कर लिया और अब मैं इधर कंक्लूज क्या कहते हैं डाल दिया और अब अपना मैं एंड कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को सेटिंग्स बताता हूँ आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। हम लोग गलतियाँ करते हैं, हम अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, हम पिक्चर्स कहीं से भी उठा लेते हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन मैंने पेस्ट कर दिया, समझे मेरा ब्लॉग हो गया कंप्लीट। अच्छा, जब तक आप लोगों का ब्लॉग कंप्लीट नहीं होगा आप सेफ ड्राफ्ट करेंगे, कभी भी उसे पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने पब्लिश किया आपका ड्राफ्ट मतलब आपका ब्लॉग पूरा नहीं होगा, आप फिर उसे चेंज करेंगे या डिलीट करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को या आपके पेज को डी रैंक मार देगा। आपकी मतलब पूरी वेबसाइट को डी रैंक करता है वो, क्योंकि यूज़ ख़राब है। अच्छा, अब इसमें से हम लोगों को निकालना है अपना कीवर्ड। अब मैं इसमें से कीवर्ड थोड़े से ना, मेरा ये कहना होता है कि लॉन्ग कीवर्ड मतलब थोड़े से लंबे कीवर्ड इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसकी तरफ जो आवाम है ना, लोग हैं वो कम जाते हैं, थोड़े लोग छोटे छोटे रख लेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस या एग्रो फॉरेस्ट्री, मैं ये लिख लेता हूँ द बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये समझे मैं अपना कीवर्ड ले रहा हूँ, इसे मैंने कॉपी किया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, इसमें ये जो मेरा ये वाला था, ठीक है, इसमें नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, ये रैंक मैथ है, ठीक है। मैंने इस पर भी क्लिक किया जिससे भी ये खुलता है, लेकिन मैं आऊँगा इस पर। मैं आपको पहले इसकी सिंपल सी सेटिंग बता दूँ, क्योंकि मैंने अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा एसईओ से रिलेटेड कंटेंट वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि आप लोग हेडिंग कैसे देंगे, कंक्लूजन और क्या क्या चीज़ें आप लोग सर्च कैसे करेंगे, मेन आप लोगों को हल्का फुल्का पता लग जाए, ठीक है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर वैसे सिलेक्ट किया हुआ था। अगर आप लोग को ऐसा ब्लॉग लिखें आप लोगों को लगता है वो एग्रीकल्चर वाला भी है, सोशल और डेली लाइफ से भी मिलता है, 2-3 मतलब कैटेगरी उसके अंदर आ सकती हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो हमारा कीवर्ड था हम सबसे पहले उसको इधर पेस्ट कर देंगे, ओके, और इंटर प्रेस कर दिए। नेक्स्ट हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोई और कीवर्ड भी रखें, तो मैं सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री के से भी अपना मैं रख दूंगा कि लोग अगर इससे सर्च करें तो भी आ जाए। अगर मैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के नाम से भी रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। मैं अपने 3-4 कीवर्ड्स रख सकता हूँ, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब मैं ये समझें कि ये भी मेरा मैंने थोड़ा अंदर गलती करना आप लोगों को दिखाने के लिए था। मैं सही ये चीज़ एक ही है मेरे। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 कीवर्ड अपने इस्तेमाल कर लिए। नेक्स्ट हम लोग को आना है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो कहाँ से आप लोगों को मिलेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, मैं ज़रा इस चैट जीपीटी को भी अब क्लोज़ कर दूँ, इसे भी क्लोज़ कर दूँ और क्विल बोर्ड को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ PEXELS पिक्सेल्स पे। इस साइट पे हम लोग को क्या होता है, कॉपीराइट इमेजेस मिल जाती हैं, मतलब जो ओपन सोर्स होती हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसे कोई भी बंदा उठा के इस्तेमाल कर ले। अगर हम लोग क्या करेंगे, कहीं से भी उठा के अपनी पिक्चर्स लगाएंगे तो हम लोगों का जो गूगल होगा वो समझेगा कि ये कहीं से कंटेंट कॉपी कर रहा है, इमेजेस कॉपी कर रहा है, गूगल को सब पता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ज़रा पिक्सेल्स पे आते हैं
आप लोगों ने इमेजेस कौन से साइज़ की उठानी मैं आप लोगों को बताता हूँ पिक्सल्स पे। वेट किए इतने ओपन हो जाए। तो पिक्सल्स ओपन हो गया। मैंने ज़रा इसकी पहली ही साइड पे, मतलब ये जो पहली इसका ग्रीन सा इंटरफेस है, ग्रीन इसका लोगो का इंटरफेस है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे पिक्सल्स पे। ठीक है, अब हम लोगों का कंटेंट क्या था, एग्रीकल्चर था, एग्रो फॉरेस्ट्री। मैं ज़रा उसके नाम से ही सर्च करता हूँ, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो उससे रिलेटेड देखते हैं क्या हम लोगों के पास चीज़ें आती हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई और चीज़ आए कि हम लोग इसके नाम से इसे हम सर्च कर सकते हैं, तो आप उसके नाम से सर्च कर लें, आपके सामने इमेजेस आ जाएंगी। जैसे सजेशन में एग्रीकल्चर आ गया मेरे पास, तो इसका इंटर करते हैं हम लोग के पास देखते हैं क्या आ गया। देखें एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोगों के पास ये इमेजेस शो करवा रहा है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी इसमें से इमेज उठा सकते हैं। स्पॉन्सर्ड फ़ोटो हम लोग नहीं उठाएंगे, हम लोग इधर से उठाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को अगर इधर से समझ नहीं आ रहा तो हम लोग यूँ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के नाम से हम सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिर्फ आईडी के तौर पर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इमेजेस किस साइज़ की उठानी है या आप लोगों ने क्या करना है। सॉरी। अब जैसे हम लोगों को ये दिखा, हम लोगों ने इस इमेज को डाउनलोड डायरेक्ट नहीं करना है। इस बटन पे जाके हम लोग इस इमेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये जो डाउन एरो आ रहा है इस पे जाएंगे और इधर कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे। कस्टम साइज़ आपके पास लिखा नहीं होगा, आप लोग उसको लिखेंगे 1280 बाय 853। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर देंगे डाउनलोड सेलेक्टेड साइज़। राइट, ये हम लोगों की पिक्चर डाउनलोड हो गई है। अच्छा जी, अब हम इसे क्लोज़ करते हैं। आते हैं हम लोग पोस्ट पे। हम लोग ने फीचर्ड इमेज सेट करनी है। फीचर्ड इमेज पे हम लोग आए, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अपलोड फाइल्स में हम लोग आएंगे, सेलेक्ट फाइल्स। तो अब इधर से हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास और भी डाउनलोड हुई हुई वैसे मेरे पास ये रही जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी। इसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ये हम लोगों की पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब लोडिंग में भी इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी सी केबीज़ में 200 और समथिंग केबी में ये। अच्छा, ALT टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा फोकस कीवर्ड था। ठीक है, मेन फोकस कीवर्ड शायद याद हो, हम लोगों ने क्या रखा था, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। हम उसे इधर ALT टेक्स्ट के अंदर लाजमी पेस्ट करेंगे। फीचर्ड इमेज के अंदर जब आप डालेंगे, फीचर्ड इमेज के ALT टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने उस अपने फोकस कीवर्ड को लाजमी पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद हम अपनी सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। ये हम लोग की फीचर्ड सेट हो जाएगी, सिंपल। ये हम लोगों को भी शो होती है। वेट, ये हम लोगों की फीचर्ड इमेज आ गई। ठीक है, हम लोगों के इधर के ज़रा स्टेप्स पूरे हो गए हैं। मे भी हम लोग अगर कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर के स्टेप्स पूरे। अब हम आते हैं रैंक मैथ में। ठीक है, रैंक मैथ। अच्छा, रैंक मैथ में अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को फर्स्ट से समझाना। स्निपेट क्या होता है, स्निपेट होता है जब हम गूगल पे लोग आएंगे तो हमको उन लोगों को हम ये जो पोस्ट है ये कैसी लिखी देखें, वो यूँ लिखी हुई आएगी, एग्रोफॉरेस्ट्री सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ट्रीज और वुडी स्टफ विद क्रॉप्स, और इस तरह। अब हम लोगों को क्या चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे लोगों का फोकस कीवर्ड है बेनिफिट्स ऑफ। अब ये देखें हम लोगों के कुछ वर्ड ये जो शुरू में जितने शो हो रहे हैं, ये हम लोग को 163 वर्ड शो होते हैं, उसमें हम लोगों का फोकस। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग अपने इधर रैंक मैथ के स्कोर को देखें, भी 7 है। अगर मैं इधर लिखता हूँ, ये सिंपल मैंने कॉपी किया हुआ था, ये मैं पेस्ट करता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम लोगों का रैंक मैथ का स्कोर बढ़ता है। वो भी क्यों नहीं बढ़ा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर हम लोगों ने लिख दिया सिर्फ, चले मैं आप लोगों को वेट, इसे मैं ख़त्म करके दिखाता हूँ पहले, कि ये मैं सारा ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये ज़रा ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, रैंक मैथ एसईओ जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं जो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, ये ज़रा मैं इसे क्लोज़ करता हूँ स्निपेट। मैं सबसे पहले आता हूँ फोकस कीवर्ड। हम रैंक मैथ में लिखेंगे, हम लोगों को रैंक मैथ का स्कोर 85 प्लस चाहिए, 85 90। मैं इधर अपना कीवर्ड डालता हूँ, मैंने अपना कीवर्ड डाला, देखिए मेरा
जो स्कोर था ये 50 पे आ गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्निपेट पे। ये देखें, अगर मैं स्निपेट के अंदर अपना फोकस कीवर्ड डाल दूँ ना, क्योंकि हम लोग का जितना जगह हमारा फोकस कीवर्ड इस्तेमाल होगा ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो हम लोग का कीवर्ड ये देखें 50 से 52 पे हो गया, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ये आप लोगों का लाजमी आना चाहिए, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये ना हो हम लोगों को पूरा चैट जीपीटी से हम बोलेंगे राइट चैट जीपीटी पे जाके आप लोग एक ना उसे कमांड दे दें, प्रॉम्प्ट दे देंगे कि राइट यूनिक एसईओ बेस्ड मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन यूजिंग कीवर्ड। आप लोगों ने कीवर्ड जो हम लोग जिस पे लिखवाना चाह रहे होंगे वो दे देंगे, वो आप लोग को एक छोटा सा लिख के दे देगा 150 वर्ड्स का, वो हम लोग इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसे मैं अभी ज़रा हटा दूँ क्योंकि इतना सा सिर्फ हम लोगों का होता नहीं है, ओके। अब हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ शो नहीं करवानी जाके, बेनिफिट्स मैं खुद लिख देता हूँ। दिस आर्टिकल या मैं ये भी नहीं लिखता, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हम लोग लिख लेते हैं ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया, वेट ज़रा ये सेट हो जाए, मैं थोड़ी सी वीडियो को हल्का सा पॉज कर रहा हूँ। सो खैर बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री में ज़रा पीछे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट्स डाइव इनटू द अमेजिंग बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब ये कि हम लोग को ये जो उसमें क्या कहते हैं गूगल पे हम लोग को यूज शो होगा, ठीक है। ये हम लोग का URL है और ये हम लोग का टाइटल है, और ये जो हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग अपना स्निपेट लिख रहे हैं, हम लोग को यूज शो होगा इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हम लोग का स्निपेट समझें पूरा हो गया। स्निपेट के अंदर स्निपेट ये जो हम लोग कह रहे हैं इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, याद रहे इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। मैं अब ज़रा क्लोज करता हूँ। सो हम आते हैं ज़रा, अब देखें अपना SEO बेस्ड हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है। हुर्रे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन SEO टाइटल, टाइटल के अंदर हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है जो हमने इधर लिखा था, ठीक है। हम इसमें और भी डाल सकते हैं फोकस कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल देता हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ये भी हम लोगों का एक और हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, आपका कंटेंट के शुरू में फोकस कीवर्ड नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, फोकस कीवर्ड मेरा शुरू में नहीं आया, मैं शुरू में कंटेंट के शुरू मेरा वर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको लिख के तो आप कोई से अपनी बात लिखवा सकते हैं, जो हम लोगों ने मैं काम करता हूँ, जो मैंने स्निपेट के अंदर लिखी थी ना चीज़ें, मैं उसी को एज़ इट इज़ कॉपी करता हूँ और वही मैं इधर पेस्ट करता हूँ। देखें हम लोगों का जो ये सारा SEO स्कोर है, हम लोगों ने ये लेके जाना है, ऊपर करवाना है इसको, ठीक है। SEO जब तक हमारी ब्लॉग की पोस्ट की अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा जो रैंकिंग अच्छी नहीं हो सकती। हम लोग गूगल के फर्स्ट पेज में नहीं, जो मैंने अपना इधर लिखा था मैं इसी सारे को कॉपी कर रहा हूँ और इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे 52 था और ये पेस्ट करने के बाद 60 हो गया, ठीक है। 8 पॉइंट्स का इसने जंप किया। अब देखेंगे ये हम लोग का जो बेसिक था, अब वो क्या कह रहा है, फोकस कीवर्ड अपीयर इन द 10%, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर भी आ रहा है हम लोगों ने जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये हम लोग का कंटेंट इज़ 313 वर्ड्स लॉन्ग, मैंने आप लोगों का 700 प्लस होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है।
तो हम लोग कंटेंट को बड़ा करेंगे, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। अच्छा, एडिशनल में हम लोग आएंगे, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2 H3, ये हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कंक्लूजन हम लोग रखेंगे H2 वाली, और इसके अंदर हम अपना डालेंगे फोकस कीवर्ड। ठीक है, इधर हम लोग अपना फोकस कीवर्ड पेस्ट करते हैं। ओह सॉरी, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको तो मैंने इतना ही डालना था। वेट, इसको मैं ज़रा सा छोटा कर देता हूँ, वो मैंने कॉपी वो किया हुआ था। तो ये हम लोगों का खैर फोकस कीवर्ड आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का फोकस कीवर्ड इसके अंदर आ गया। अच्छा, कंक्लूजन जब हम लिखेंगे ना, कंक्लूजन की एक चीज़ करेंगे, हम पूरे कंक्लूजन को सेलेक्ट करेंगे, कंक्लूजन समेत ये सारा जो भी है हम लोग की पूरी लाइन, और इसे हम इटैलिक्स के अंदर कर देंगे ये चीज़। ठीक, ये अब कुछ पॉइंट ये हैं कि मैंने अभी आप लोगों ने मतलब वर्ड फाइल जो बनाई हुई थी उसे ओपन नहीं किया मैंने, वो मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाया तो हम लोग कौन से स्टेप पे पहुँच गए हैं। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, हेडिंग 1 हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली H1 वाली, फिर इस तरह हम लोगों ने हेडिंग 1 लिख ली, फिर हेडिंग 2, फिर सो ऑन जो जितनी लिखनी थी, फिर कंक्लूजन, फिर फोकस कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर यूज़ H2 एंड अप्लाई इटैलिक्स टू होल्ड हेडिंग, हमने अपनी पूरी हेडिंग के अंदर H2 यूज़ कर लिया है। ठीक है, जो अपना कंक्लूजन था, ये हम लोग का समझें, ये हो गया। अब देखेंगे URL वो कहता है इज़ 91 करेक्टर्स, कंसीडर शॉर्टनिंग इट। हम लोग का जो URL बनता है ना, हम लोग का URL जो हम लोग का टाइट होता है ना, टाइट उससे बनता है, ये पूरा हम लोग को URL में आएगा। मैं ज़रा देखें, इसमें आता हूँ, इधर इसमें आके देखें URL, मेरा URL काफ़ी लॉन्ग है। अब देखेंगे द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, वो जो मेरा टाइटल होगा ना, वो पूरा मेरा यू बना हुआ होगा। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ज़रा मैं शॉर्ट करता हूँ, अपना जो मेन फोकस कीवर्ड होगा ना, मैं उसे रख देता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप हर केस में से शॉर्ट नहीं करेंगे, कुछ केस में आपका अगर कोई टाइटल छोटा होगा, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, तो उसके अंदर वो आप लोगों का URL शॉर्ट ही बनेगा। ठीक है, अब आप ऊपर स्कोर को देखेंगे, मैं छोटा करूँगा ना, सही हो, तो हम लोग का स्कोर ब खुद अप हो जाएगा। ये देखें 70 हम लोग का स्कोर हो गया, मैंने अपना इतना कर दिया है। द बेनिफिट्स, अगर मैं इसको भी दा को भी मैं कंप्लीट को हटा दूं इधर से, ये मैंने दा मूव कर दिया। अब हम लोगों का URL देखते हैं कि वो क्या कहता है। हम लोगों का URL अब शॉर्ट है, सही। URL जितना शॉर्ट होता है हम लोग की SEO उतनी अच्छी होती है, लोग उतनी जल्दी हम लोग के कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, हम लोग का गूगल के अंदर आता है। अब देखेंगे, ये देखें फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, सब हेडिंग का मतलब H2 के अंदर भी हम लोगों का फोकस कीवर्ड आ गया है, ये रहा। ठीक है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ALT एट्रीब्यूट, ALT वो जो मैंने हम लोग जब फीचर्ड इमेज लगाएंगे उसके ALT के अंदर हम अपना फोकस कीवर्ड लाजमी डालेंगे, वो भी हम लोगों ने डाल दिया है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी इज़ 1.25। ठीक है, कीवर्ड हम लोगों का जो है, क्योंकि हम लोग का कंटेंट ही छोटा है, इस वजह से हम लोग का कीवर्ड 4 टाइम भी आया तो बहुत है। कंटेंट आपको जब बड़ा होगा तो कीवर्ड आपका कम से कम 8 से 10-15 बार आना चाहिए। ठीक है, URL इज़ 56 करेक्टर्स लॉन्ग कोडोस, तो ये कह रहा है कि आपका ये भी परफेक्ट है बिल्कुल। लिंक आउट टू एक्सटर्नल सोर्सेज, आप लोगों ने बाहर की कोई जो वेबसाइट होगी ना, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे आप लोगों को लगे ये कंटेंट अच्छा है, तो आप लोगों ने उसका लिंक लेके, फॉर एग्जांपल मुझे फर्टिलाइज़र वर्ड पे फर्टिलाइज़र का कोई पिक्चर लगानी है फॉर एग्जांपल, या मुझे किसी का लिंक लगाना है, मुझे एक वेबसाइट अच्छी लगती है कि उस पर फर्टिलाइज़र के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं फर्टिलाइज़र के वर्ड पे ये लिंक लगा सकता हूँ ऐसे। इसको मैं अपना क्या कहते हैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो मेरे पास ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल लिंक कहीं से कॉपी करने के बाद यहीं पे मैं लिखूँगा जो भी है, फॉर एग्जांपल URL, उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूँगा, वो मेरा इस पर लिंक लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप का कोई लिंक है नहीं। अच्छा जी, ऐड इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, आपके कंटेंट के अंदर ना अपने किसी दूसरे कंटेंट का भी आप वो दे सकते हैं हवाला। ठीक है, और लाजमी आपको बल्कि देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन के एंड में भी हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे दूँगा रीड दिस वेट, ये ज़रा टाइप कर ले, रीड अमेजिंग आर्टिकल, मतलब मैं किसी अपने दूसरे अपनी वेबसाइट पे जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अपनी किसी दूसरी वेबसाइट, अपने किसी दूसरे आर्टिकल का मैं क्या कहते हैं लिंक देना हूँ, ताकि
मेरी वेबसाइट के अंदर के जो लिंक है ना वो भी आपस में जुड़े रहें ताकि मेरी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए होता है। रीड दिस अमेजिंग आर्टिकल, ये देखें कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट के अंदर एक और आर्टिकल है, आपको भी रीड करें, बस रहता हूँ, ठीक है। ये ज़रा मेरा लैपटॉप भी स्लो हो गया, तो खैर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह हम अपने आर्टिकल का भी लिंक देंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। आप लोगों का स्कोर फॉर एग्जांपल ये 70 है तो वो जंप कर जाएगा 75 78 आराम से। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर की वेबसाइट से लिंक करेंगे, राइट। बाहर की किसी कोई वेबसाइट है हम लोगों को अच्छी लग रही है, किसी दोस्त की है या वैसे ही कोई वेबसाइट है जो हम लोगों को अच्छी लग रही है, हम उसके साथ लिंक करेंगे। जो हम लोगों का स्कोर 78 पे होगा वो 85 पे आएगा। नेक्स्ट टिकों का हो गया, या सामने बखुद होगा, आप अपना कंटेंट जैसे 300 वर्ड्स लिखा है, जब हम उसे 800 वर्ड्स करेंगे या 1000 वर्ड्स करेंगे तो आपका ये 70 है ना अभी इस तरह, तो वो आपका 75 80 खुद ही होगा। फिर आप जब लिंक्स ऐड करेंगे वो खुद ब खुद 85 90 पे चला जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटेंट रीडेबिलिटी हम लोग देखते हैं। योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस आ रही हैं, लेकिन ये देखिए इस पर येलो टिक है, हम लोगों ने ग्रीन लेके आना है, कम से कम हम 3 इमेजेस और ऐड करेंगे। अच्छा जी, टाइटल रीडेबिलिटी वो क्या है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड। पावर वर्ड क्या होता है, जैसे बेस्ट और हार्मफुल, जैसे हम लोगों को पता लग जाए मतलब वो कोई पावर वर्ड हो जिसके अंदर कोई पावर, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ से कोई जोर दे रहे हो। अच्छा, योर SEO टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, आपका SEO टाइटल अगर कोई नंबर कंटेन करता है ना तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इधर लिखा हुआ था द बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ, देखेंगे ज़रा, अब मेरा इधर स्कोर भी देखेंगे 7 द 5 सॉरी ये क्या परसेंटेज का साइन आ गया, 5 जैसे ही नंबर ना हो मेरा जो स्कोर नहीं हुआ, ये तो नाक कटवा रहा, नहीं हो गया 71 द 5 पर फुल, ये मेरा ये देखें हुआ 72। अब ये देखें क्या करें, योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड, 1 पावर वर्ड भी आ गया, जैसे मैंने क्या लिखा पावरफुल, मैं बेस्ट भी लिखता या कुछ भी लिखता वो भी मैंने नंबर भी इस्तेमाल कर लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट भी आ रहा है कि भाई पता लग रहा है बेनिफिट्स है, मतलब फ़ायदे हैं कि मतलब पॉजिटिव चीज़ है, ये भी आ गया। लास्ट हम लोग अब इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, ये मैं पावरफुल का PB कैपिटल कर दूँ। अच्छा जी, अब हम लोग लास्ट चाह रहे हैं इमेजेस ऐड करना। हम लोग मैं बता दूं, हम लोग जैसे ही इसके साथ लिंक किसी भी चीज़ को करेंगे, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। अगर हम लोग लिंक करेंगे वो फ़ौरन जो हम लोगों का SEO क्या कहते हैं स्कोर है हम लोगों का, वो फ़ौरन 5-8% मतलब 5-8 पॉइंट्स हम लोगों का इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली एग्रीकल्चर की, मैं इसलिए ऐड नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना ये स्लो हो गया। जैसे मैंने इधर से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस किया। अब मैं इधर एग्रो फॉरेस्ट्री कहीं पे एग्रीकल्चर का वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं सिंथेटिक फर्टिलाइजेशन पे वर्ड पे इस क्लिक करे तो वो मेरी किसी और साइट पे वो लिंक आएगी। ये वर्ड सेलेक्ट किया ऊपर, ये जो पिन का इस पर आप लोगों ने लेकिन रिलेट चीज़ों का लिंक देना है, ऐसे नहीं लिंक देंगे। इस पर किया, ये लिंक हुआ, उसके बाद मैंने इंटर किया। अब आप स्कोर देख 722 ऐसे जंप करेगा 75 पे 78 पे, ये देखें 78 पे इसने जंप कर लिया। नेक्स्ट जब हम इसी तरह कोई इंटरनल लिंक देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही वेबसाइट में से मैं कहता हूँ किसी और आर्टिकल का मैं लिंक दे दूँगा, तो वो क्या होगा कि जो 78 है ना वो कम से कम 85 पे हो जाएगा। ओके 85 तक हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हम लोग का जब कंटेंट बढ़ेगा वो 85 से हम लोगों का 88 लगा लें, 90 लगा लें, वो हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर 3-4 इमेजेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर भी आपको इमेज ऐड करने का तरीका बता देता हूँ, आप लोगों ने साइज़ क्या रखना है और क्या करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस कंटेंट के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हैं या इस कंटेंट के मतलब टाइटल के बाद ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम ज़रा प्रेस करते हैं इंटर, उसके बाद जो ब्लॉक आएगा हम उसमें क्लिक करते हैं। ठीक है, इधर से हम आएंगे इमेज में। अब आप अपना स्कोर देखिएगा, इमेजेस ऐड करने से हम लोगों को कितना फ़ायदा होता है। 79 देखिए खुद ही हो गया, उसको पता लगे हम लोग कोई इमेज ऐड कर रहे हैं। अपलोड की उसमें आएंगे हम लोग, क्या कहते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे।
और उसका साइज़ क्या रखना है, मेन मकसद आपको यही था कि साइज़ बताना। इधर से मैंने फॉर एग्जांपल ये पिक्चर उठा ली, मैंने सिर्फ इसलिए ये सिलेक्ट किया ताकि आप लोगों को बता सकूं हम लोगों ने साइज़ क्या रखना है, उसका जो एग्जैक्ट साइज़ होगा वो क्या साइज़ होगा। क्योंकि ये मेरा जो टॉपिक था वो सिर्फ पोस्ट ऐड करने का और पोस्ट लिखने का था, लेकिन मैंने सोचा अब अपना लिख ही रहा हूँ तो इसकी ज़रा एसईओ भी आप लोगों को बता दूँ कि एसईओ कैसे ही होती है। ये हम लोगों ने इमेज ली, इमेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इमेज पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये आया, इमेज पे क्लिक किया हुआ हम लोगों ने, ELT टेक्स्ट आ गया। अब ELT टेक्स्ट में आप रिलेटेड चीज़ लिखेंगे कि हम लोगों ने किस चीज़ से रिलेटेड ये पिक्चर लगाई है। ये ELT टेक्स्ट इसलिए होता है अगर किसी बंदे को किसी का नेट स्लो हो, उसके पास इमेज ना लोड हो रही हो, तो उसे ये टेक्स्ट पता लग जाए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं इसे, ठीक है। हम लोग की ये क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हम इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, वो खुद ही हम लोग को ELT पे ले आएगा। हम इधर से लिख देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सॉइल स्ट्रक्चर की हमारी इमेज है। और नीचे आके हम लोगों ने उसका साइज़ क्या रखना है, विड्थ, विड्थ याद रख लीजिएगा, विड्थ हम लोगों ने इसकी रखनी है 820 और हाइट जो हम लोगों ने इसकी रखनी है वो रखनी है हमने 546, ठीक है। ये हम लोगों की पिक्चर ऐड हो चुकी है, सिंपल। अब हम लोग आते हैं ज़रा अपने SEO स्कोर पे, 79 तक ये पहुंचा हुआ है। हम लोग 2 से 3 पिक्चर्स ऐड करेंगे तो ये हम लोग का खुद ही 79 से हो जाएगा 82, 83। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के अंदर का लिंक कोई ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, तो ये हम लोगों का 90 पे टच कर जाएगा। और हम अपना कंटेंट बढ़ाएंगे, तकरीबन 700 वर्ड्स का हम लोग कर लेंगे कम से कम। अगर आप 1000 का कर लेंगे तो आपका तो वो और बढ़ जाएगा। अगर हम लोग 2000 वर्ड्स का कर लेंगे तो वो आपका 100% SEO स्कोर हो जाएगा। लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग फर्स्ट AI डिटेक्शन लाजमी करेंगे। AI डिटेक्शन ना हो उसके अंदर, मतलब AI आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सेकंड, आप लोगों ने जब तक ब्लॉग नहीं अपलोड करना, जब तक आपका वो कंप्लीट ना हो, आप लोग उसकी तसल्ली ना कर लें, क्योंकि आप लोग अपलोड करने के बाद उससे एक दफ़ा पढ़ेंगे भी लाजमी, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं और वो गूगल पे आप लोगों का जाता है, क्या कहते हैं, ब्लॉग होता है, ठीक है। अगर लोग ऐसे ही सिर्फ उसे पब्लिश करने लगे तो काम ख़राब हो जाएगा। अगर कोई गलती आएगी हम लोग बाद में उसे चेंज करते रहेंगे या डिलीट कर देंगे या कुछ भी नहीं है। जब तक नहीं करेंगे हम सेफ ड्राफ्ट, जब आप लोगों ने देख लिया कि भाई हम लोगों का पूरा ब्लॉग A to Z ओके, जैसे प्रैक्टिस के स्पेलिंग नहीं आ रहा है ना, ग्रामर इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ग्रामरली आपको खुद ब खुद बहुत सारी मिस्टेक्स बताता रहता है, आपके सामने ना वर्ड्स के नीचे वो अंडरलाइन कर देगा। देखें ये बता रहा है चेंज द स्पेलिंग्स, ये हम लोग प्रैक्टिस के, क्योंकि अब हम लोगों का जो एसेंट है वो जो चेंज हुआ है, इस वजह से हम लोगों का होता था अब ICS होता है। सो हम लोग अब कर लें और जो मैंने आप लोगों को टूल्स बताए वो इस्तेमाल कर लें। तो इसमें आप लोगों को पेज अनरिस्पॉन्सिव, वेट क्योंकि मैं कहना टाइम ले रहा है मेरा। ये हम लोगों ने समझें कंप्लीट पोस्ट लिख ली है, मैंने आप लोगों को सिर्फ 300 वर्ड्स की लिख के दिखाई है। अब आप लोग आप लोग उसको कितना अच्छा लिखते हैं, कितना उसको AI फ्री करते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है। रीड दिस अमेजिंग आर्टिकल, इसको हम लोग लिख देंगे रीड दिस अमेजिंग आर्टिकल, फिर वो जो होगा उसी जो दूसरा आर्टिकल का वेबसाइट हम लिंक कर देंगे। उसका तरीका कैसे, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेडिस्टी के ऊपर आया, हम लोगों ने राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। ओपन इन, मैं अपनी को क्या कहते हैं उसका जो लिंक है कॉपी करें और उसे हम, ठीक है। ये हम लोगों के पास पोस्ट खुल जाएंगी, सिंपल सा उन्हें इसका क्या कहते हैं लिंक कॉपी कर लेना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लेना है। और आप लोगों का स्कोर मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए, आप लोगों को पता लग जाए कि हवा में तीर नहीं सूझता, सच में ऐसा होता है। अब मेरे पास और कोई आर्टिकल शो नहीं हो रहा, जैसे मैं इसी के पे जाऊँगा, ठीक है, इसी लिंक एड्रेस होगा, ये देखें, इसी पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया। अब मैं आपको कहीं पे भी इसका पेस्ट करके दिखा देता हूँ, वेट, जैसे बेनिफिट्स ना इस पे दिखाता हूँ। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता है कि कितने फ़ायदे होते हैं। ये चीज़ें हम छोटी छोटी होती हैं, हम अपने ब्लॉग के अंदर इस मिस छोड़ देते हैं। ये देखें बेनिफिट्स से वट एवर। मैं अब वीडियो एंड करना चाहूँ, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि किधर लेके बैठ गया। Ctrl+V मैंने पेस्ट किया, के बाद पेस्ट किया। आप देखें ये 79 था, ये 79 से सीधा तकरीबन 85 पे जंप मारेगा, 84, 85।
ये देखें 84 पे उसने जंप मारा, 5 पॉइंट का हो गया। अब हम लोग अपने बढ़े, मैंने आपका 3-4 पॉइंट्स वहाँ से बढ़ेंगे और ज़्यादा हम लोग कंटेंट को 3-4 नहीं 10 पॉइंट बढ़ेंगे। नीचे हम लोग इमेजेस ऐड करेंगे 3-4 और वो आप लोगों के हर इमेज के तकरीबन मेरे ख्याल में 1 से 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं या 1 पॉइंट भी होता है, वो आप लोगों का बढ़ता जाएगा। 81 जो आपका मतलब जो पॉइंट्स हैं अच्छा कंसीडर किया जाता है। 90 वाला और अच्छा, 100 वाला पे आप लोगों ने अच्छा तकरीबन पूरा आर्टिकल आप लोगों ने लिख लिया तो उसके बाद से आप पब्लिश कर दें और आपका काम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो यहाँ पे होगा इधर तो आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा, आप लोगों की अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे आता है लिखा हुआ इंडेक्सिंग, क्विक इंडेक्सिंग, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना ताकि आपका आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप सर्च कंसोल में जाएंगे, सर्च कंसोल में जाके अपने वो जो आर्टिकल का क्या कहते हैं उधर URL इंस्पेक्शन में जाके आप अपने आर्टिकल का जो URL होगा वो पेस्ट करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा नॉट इंडेक्स, फिर आप लिख देंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, आपका इंशाल्लाह वो चंद देर में वो आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा और इस तरह आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।